Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. So ji, today I have this Peugeot 2008 for a review with me. All thanks to the owner. उन्होंने आज मुझे allow किया कि मैं इसके साथ review बना सकूं. और to be honest अभी I just had a owner's perspective in this और भाई कमाल की गाड़ी. I'm really impressed. So today I'm going to take you for a tour around this car. By the way जी, ये Peugeot 2008 Allure है, इसका वेरिएंट है. इसमें दो आते हैं, एक एक्टिव आता है और एक Allure आता है, राइट. Allure इज़ योर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट. इट कॉस्टेड ओनर 61, मतलब 60 रजिस्ट्रेशन के बाद 62 पड़ेगी. हैंस ये ओनर को 62 की पड़ी है और इसकी अभी जो करंट प्राइस है वो 68 हो गई है. आपको पता है पाकिस्तान में आप एक रात उठते हैं कोई और प्राइस होती हैं, अगली रात उठते हैं तो फिर अगली सुबह उठते हैं तो और प्राइसें हो जाती हैं. तो या बाय द वे जी, Peugeot का ये देखें, इसमें ये स्मार्ट कन्वीनियंट फीचर है कि जब आप गाड़ी के करीब जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है और जब गाड़ी से जैसे आप वॉक अवे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी. जैसे अभी देख सकते हैं, ये देखें लॉक हो गई. तो बात की जाए इस गाड़ी के बारे में, तो जी ये जो गाड़ी है ये लकी ग्रुप ने इंट्रोड्यूस की है. ये लकी ग्रुप वही वाला है जो लकी सीमेंस है, उसके बाद लकी किया मोटर्स आई है. पहले लकी किया मोटर्स थी, फिर उन्होंने लकी किया मोटर्स हटा के उसे लकी किया क्योंकि उन्होंने फिर से Peugeot 2008 को इनकॉर्पोरेट करना था अंदर. हैंस अब ये गाड़ी लकी मोटर्स वाले लाए हैं और हैंस बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है. और ये दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लास्ट ईयर, बिल्कुल लास्ट ईयर के स्टार्ट में हुई थी. आई रिमेंबर उस टाइम इसका कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था क्योंकि इसकी प्राइस उस टाइम काफ़ी हाई थी. विद टाइम जब दूसरी गाड़ी की प्राइसें बढ़ी तो इस गाड़ी की प्राइस उतनी ही रही जितनी व्हेन इट वाज लॉन्च, दैट वाज 58. राइट नाउ अभी इसकी एक मेजर प्राइस इंक्रीज़ आई है, उससे पहले सेम ही थी. तो चलें जी, लेट मी टेक यू फॉर अ टूर अराउंड दिस कार. बाय द वे गाड़ी वाइट है, देख सकते हैं बहुत ही सूट कर रही है विद ऑल द ब्लैक एक्सेंट्स. तो चाबी से शुरू किया जाए, ये एक आपके पास स्क्रैची प्लास्टिक है. टू बी ऑनेस्ट मैं एम नॉट दैट इम्प्रेस, ज़रा थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए था. आपके पास इसकी एमरजेंसी की आ जाती है यहाँ. मैं ज़रा ध्यान से इसे करूँ, ये ना हो गिर शिर जाए. तो ओनर की ब्रांड न्यू गाड़ी है. दैट्स हाउ यू लॉक द कार. ठीक है, यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं. ये देखें, इसकी DRLs ऑन हो जाती हैं, ब्लिंक करती हैं. और अगर हम पीछे जाएँ तो विद द हेल्प ऑफ अ बटन यू कैन ओपन द टेल गेट ऑफ दिस कार इफ़ यू वांट. ठीक हो गया. तो जी लेट्स स्टार्ट विद अ रिव्यू. फ्रंट से बात की जाए तो फ्रंट में ना, क्योंकि एक फ्रेंच ब्रांड है तो इनका जो डिज़ाइन है ना, दैट्स ऑलवेज अ प्रायोरिटी. तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट है ना, उन्होंने बड़ा कोई इस गाड़ी में हर जगह देखें देयर इज़ अ लाइन. ठीक है, इट्स नॉट स्मूथ, कर्वी लाइन्स जा रही हैं. मतलब आई होप यू कैन गेट द पॉइंट. ठीक है, तो हैंस ये जो गाड़ी है इसका अगर फ्रंट देखें तो एक आपको टाइगर क्लॉज लगते हैं. जो इसका एक्टिव वेरिएंट है उसमें LEDs नहीं आती. ठीक है, ये सिर्फ आपके Allure वेरिएंट में आती हैं. फ्रंट में बात की जाए, आपके पास एक Peugeot का लोगो आ जाता है, बड़ा प्रोमिनेंटली बैठा है. 2008 नहीं, इनका ये मॉडल वेरिएंट होता है और इन्होंने इन्फिनिटी का साइन बनाया होता है. इससे जो ऊपर स्पेक होता है दैट्स अ 3008. ठीक है, इसकी आपकी फुल LED हेडलैम्प्स आ जाती हैं, लो बीम्स प्लस हाई बीम्स यहाँ है. आपका ये LED टर्न इंडिकेटर है, प्लस आपके DRLs ये आ जाते हैं. और आपका ये एक क्लॉ नहीं होता ऑफ अ लायन या टाइगर, तो वो पूरा नीचे तक आता है. यहाँ इन्होंने एक फेक वेंट दिया हुआ है, पता नहीं क्या साइंस हमारी आ रही है. दिस इज़ सॉर्ट ऑफ एन ओवर स्टाइलिंग. ये नहीं होनी चाहिए थी. या ये इसे पूरा वाइट करते या फिर ना करते. लाइकवाइज आपके ऐसे एक नीचे एयर इनटेक आ जाता है, आपकी टोइंग हुक आ जाती है. आपकी जो ग्रिल है ये मुझे बड़ी मज़ेदार लगती है. लाइक ये देखें, एक बड़ा ज़बरदस्त सा मैश जा रहा है विद योर क्रोम टिप्स एंड योर ब्लैक वंस. तो अच्छा ये देखें कि यहाँ ये सारा क्रोम है, यहाँ के ब्लैक हो जाता है कि फिर इस लोगो को ज़रा प्रोमिनेंस मिला, राइट. और ये भी आपका सारा पियानो ब्लैक है, राइट. लाइकवाइज आपके पास जो फ्रंट पे है, फ्रंट पे आपके पास 4 पार्किंग सेंसर्स हैं. 1 2 3 4. आपके पास एक क्रोम की एक लाइनिंग नीचे आ जाती है. नीचे आपके पास बीइंग अ क्रॉस ओवर, तो नीचे आपके पास अंडर बॉडी प्रोटेक्शंस भी हैं, अगर आप देख सकें काफ़ी मुनासिब है. तो बाय द वे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर. ठीक है, इसकी कॉम्पिटिशन्स में 3 गाड़ियाँ आती हैं. एक स्टॉनिक है, एक आपकी HRV है और एक की आती है. इन तीनों गाड़ियों में से मेरे ख्याल दिस इज़ द बेस्ट कार एंड द बेस्ट बैंग फॉर द मनी, क्योंकि इसमें आपको उन सब में से ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं. इट लुक्स द मोस्ट मॉडर्न, इट लुक्स द मोस्ट फैंसी आई वुड से. प्लस मतलब HRV में तो कोई भी वो फीचर नहीं है ना, वो तो उन्होंने वो बस दे दी गाड़ी. इतनी अच्छी गाड़ी को बर्बाद की है. स्टॉनिक ठीक है, लेकिन दिस इज़ ऑन अनदर लेवल. ठीक है जी. अच्छा जी, फ्रंट से बात कर ली. आप इसके हुड पे देखें, बड़े आपको क्रीसेस नज़र आएंगी. लाइक एक आपकी क्रीस ये जा रही है, ठीक है, एक यहाँ से आ रही है. तो मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, आपको बेहतर समझ आएगा. अब आपको समझ आ रही है, मतलब एक आपकी किंग होकर जा रही है, एक सीधी जा रही है. तो यप, साइड पे आपके जो अलॉयज़ हैं दैट्स 215. एग्जैक्ट सिविक वाले अलॉय का साइज़ है 60 है, सिविक का 55 होता है, R17 है, सिविक के 16 होते हैं. ये बेसिकली टर्बो, जो सिविक टर्बो में आते हैं ना व्हील्स, उनका ये साइज़ लगा हुआ है. इसमें जो टायर है दैट्स
GT Comfort F50 एडवांस मेरा कोरियन टायर है, यार नो कौन सा टायर है। फ्रंट इंसुलेशन जो है वो बड़ी मुनासिब है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बाय द वे आपके ऐसी एयर कर्टन भी आ जाता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा हवा आ कहाँ से रही है, ये तो बंद है सारा, पता नहीं एयर कर्टन इन्होंने पता नहीं क्या किया यार। उसके बाद जैसे मैं कह रहा हूँ गाड़ी ओवर स्टाइल्ड हुई है, ठीक है, ओवर स्टाइल नहीं डिसेंट है, लेकिन कुछ जगह पे जैसे ये थोड़े ओवर स्टाइल थी, ये मुनासिब लग रही है कि उन्होंने कि एक ब्लैक सा दिया है, इसके पियानो ब्लैक दिया है, ये भी पियानो ब्लैक है। आजकल आपको पता है एक ट्रेंड आ रहा है कि यू नो पियानो ब्लैक का ट्रेंड आ रहा है, हेंस इसका ये भी पियानो ब्लैक है, ये भी पियानो ब्लैक है। ये आपके डोर पिलर्स के जो रेल्स हैं ये भी ब्लैक हैं, पियानो ब्लैक हैं। आपके पास डोर हैंडल के ऊपर वाले साउंड क्रोम है, दरमियान से पियानो ब्लैक हैं, आपकी ये भी पियानो ब्लैक हैं। हैंस प्लस आपकी जो रूफ़ है पीछे से वाइट है, ये पता नहीं यार ये भी काली कर देता है भाई, क्या मसला था। रूफ़ रेल्स आपकी ब्लैक हैं, आपके पास एक पैनोरामिक रूफ़ आ जाती है, ऑल्दो इट्स नॉट एज बिग एज स्पोर्टाज और टुसॉन, लेकिन ठीक है बढ़िया। और आपके पास ये पीसी ब्लैक है जो कि बड़े अच्छे लगती है। अच्छा जी साइड पे मूव किया जाए तो जस्ट लुक एट द शेप्स है, ठीक है, आपको किसी लाइन की समझ आ रही है कि कौन सी आगे जा रही है तो गाड़ी के पीछे जा रही है। नाउ लेट मी टेल यू, एक कॉन्टीन्यूस लाइन नहीं जा रही, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ लाइन्स, ठीक है। आप एक देखेंगे लाइट से आके यहाँ आके ये मिरर के नीचे से किंग कर रही है, फिर ये वापस कट कर रही है, ठीक है, फिर दरमियान से आके फिर एक ऊपर कट कर रही है, फिर एक नीचे कट कर रही है, ठीक है, मतलब वो जो नहीं होता लाइन तो नीचे कट करके पीछे से जा रही है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ द मेन ईथोस ऑफ दिस कार इज़ डिज़ाइन, द फैशन, दे वांट टू शो समथिंग आउट, ठीक है। तो यप बाय द वे आपके पास नीचे ये क्लैडिंग्स आ जाती हैं जो अगर ये भी होती ना पियानो ब्लैक में तो आई वुड से ज़रा ज़्यादा थोड़ा बेहतरीन हो जाता है। इसके एलोज मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ये जो डायमंड कट में है विद योर ब्लैक एंड योर पियानो स्ट्राइप्स, मतलब 5 आपके 5 स्पोक्स हैं, मेजर 5 स्पोक्स हैं वरना 10 है। अच्छा मज़ेदार बात, ये 4 लग नट क्यों है यार, ये मुझे समझ नहीं आई सीन, 5 होने चाहिए, 4 क्यों दे दिए, आई डोंट नो इसमें भी क्या चक्कर। बाय द वे इसके फ्रंट बैक ऑल आर डिस्क ब्रेक्स, ठीक हो गया। अच्छा नीचे आपकी क्लैडिंग आ जाती है, यहाँ एक क्रोम स्ट्रिप आ जाती है। ये जो है दिस इज़ नॉट अ मिरर, दिस इज़ जस्ट अ प्लास्टिक अटैच, और टू बी ऑनेस्ट ये एक मुझे बहुत अच्छी लुक लग रही है। जैसे मैंने आपको प्रोटॉन में भी कहा था कि उसमें ना पीछे उन्होंने वो और लग रहा था, वो कंटिन्यू नहीं हो रहा था, इसमें उन्होंने फॉर्च्यूनर की तरह बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है कि यहाँ से आपकी पूरी विंडो रैप अराउंड होती है पीछे, और एक बड़ा ना कॉन्टीन्यूस लुक देती है, आपको एक इनकम्प्लीट लुक नहीं मिलती, ठीक है। लाइक वाइज पीछे मूव करें, एज आई सेड यहाँ जो स्टाइल है दैट्स द प्रायोरिटी है। अब आप देखें पीछे जो है आपको अगेन वो जो एक साइड से लाइन आ रही थी वो जाके इस तरह कट हो रही है, यहाँ से किस तरह लाइन कट हो रही है, और लाइन्स का जो पैटर्न वो ये है कि इस तरह कट होगी, फिर इस तरह कट होगी, फिर दरमियान से खींच जाएगी। पेजो बड़ा प्रोनाउंसली लिखा हुआ है, रावत से बड़ा सेटल है, वरना गाड़ियों में बहुत बड़ा लिखा होता है तो इसके जो लेटर्स हैं वो बड़े इन्होंने क्यूट लगाए हैं। पेजो ठीक है 2008, इसमें कोई पाकिस्तानी स्टाइल ओवर एम्बलम गेम नहीं हो रही, एलियो 2008 1.4 पता नहीं केड़ा फलाना टमकाना, शुक्र है जी वो नहीं हो रही। आपके पास 2 एग्जॉस्ट टिप्स आ जाते हैं पीछे, और एक रियर डिफ्यूज़र तो नहीं है, बस इट्स अ प्लास्टिक, टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट अ डिफ्यूज़र, एंड इट्स अ टर्बो चार्ज, तो आपकी एयर फ्लो मैनेजमेंट के लिए दैट्स बेटर। हैंस आपके पास ये 2 एग्जॉस्ट हैं, टू बी ऑनेस्ट थोड़े बड़े होते हैं ना तो आई वुड से थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आई एम नॉट कंप्लेनिंग। आपके पास रियर फॉग लैम्प्स आ जाते हैं, रियर लाइट आ जाती है, योर टर्न इंडिकेटर्स, योर रिवर्स लैम्प, आपका रियर वाइपर आ जाता है। यहाँ बाय द वे रियर वॉशर जैसे नहीं लगे, आपके पास रियर एलईडी टेल लैम्प्स आ जाता है। आपको पता है एलईडी का मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। अच्छा बाय द वे मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लग रही है कि यहाँ ना कोई मतलब एवरीथिंग मैचेस, जैसे ये देखें फुल ब्लैक में जा रहा है पियानो ब्लैक में, यहाँ भी फुल पियानो ब्लैक में आ रहा है, तीनों इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू बी ऑनेस्ट, एंड या इट्स रियली लुकिंग गुड। आपके पास जो इसका फ्यूल फिलर कैप है वो देखें वो भी कितना डिज़ाइनी लगा। भाई फ्यूल फिलर कैप बेसिकली आपके व्हील आर्ची क्रीज में इंटीग्रेटेड है, तो यू नो मतलब डिज़ाइन इज़ द मेन फिलॉसफी है। नाउ लेट मी अनलॉक द बूट, और हम इस गाड़ी की बूट स्पेस देखते हैं कि कैसी है। तो आई हैव बिन होल्डिंग दिस बटन। बाय द वे जी अभी मुझे एहसास हुआ है कि ऑटो टेल गेट नहीं है, यू हैव टू लिफ्ट दिस अप। बाय द वे अगर चाबी ना भी होती तो आप इसे बंद करें, आराम से हो जाती है। आपके पास स्मार्ट बूट है, यू जस्ट प्रेस अ बटन, ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। बाय द वे यहाँ कोई आपके पास वो प्रॉपर हाथ डालने के लिए जगह नहीं है, आपके पास एलईडी नंबर प्लेट लाइट्स आ जाती हैं, आपका 180 डिग्री कैमरा आ जाता है। वंस यू ओपन दिस अप, पैकेजिंग मुनासिब है, बीइंग सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर। बूट स्पेस इतनी ही है, आई वुडंट लाई टू बी ऑनेस्ट कि मैं कहूँ जी मुझे छोटी लग रही है, मुझे इससे छोटी लग रही थी लेकिन ये उससे बड़ी है टू बी ऑनेस्ट। आपके पास एक पास शेल्फ आ जाता है जिसका थोड़ा सा बेहतर साइज़ हो सकता था। यहाँ आपके पास एक स्टोरेज की स्पेसेस आ जाती हैं। आपकी जो पिछली सीट्स हैं दीज आर 60-40 स्प्लिट्स, और इसके बाद इसमें आपके पास चाइल्ड एंकर पॉइंट्स भी आ जाते हैं। मूविंग डाउन
दिस आपके पास एक स्पेस सेवर टायर आ जाता है जो आप देखें 80 किलोमीटर से मैक्स आता है। नीचे इंसुलेशन भी बड़ी अच्छी है। अच्छा, इसके टायर की यहाँ भी ये पैडिंग पड़ी हुई है यार, ये तो बड़ी अच्छी इन्होंने अटेंशन टू डिटेल दी हुई है। और ज़बरदस्त बात ये कि ये क्वालिटी देखें आप, वरना दूसरे होते हैं ना आपके जो ये शेल्फ्स होते हैं वो पूरे खुलते हैं, ये सिर्फ यहाँ तक खुलता है कि आपको ईजी एक्सेसिबिलिटी हो। लाइकवाइज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ दिस कार टू बी ऑनेस्ट। या और आपके पास यहाँ वार्निंग ट्रायंगल भी है, मतलब हमारी पाकिस्तान गाड़ी, कौन सी पाकिस्तानी गाड़ी में आपको वार्निंग ट्रायंगल मिलता है? बेसिकली इसका ये पर्पज़ है कि आपकी गाड़ी ख़राब है, आप वार्निंग ट्रायंगल रखेंगे तो पीछे जो ट्रैफिक आ रही होगी उससे पता चल जाएगा, तो आपको किसी बड़े हादसे से बचा सकता है। हेंस हमने ये सब बंद कर दिया। नाउ वेट भी इसका मुनासिब है तो इसे आराम से हम बंद करते हैं। अभी बंद नहीं मुझे लग रहा है। यस, अभी बंद हुई। नाउ लेट्स मूव इनसाइड द हुड और मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ क्या सीन है। अच्छा जी, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। मैंने कहा यार इसका वो इंजन हुड रिलीज़ ही नहीं मिल रहा। फिर ओनर कहता है वो ड्राइवर साइड पे नहीं है, पैसेंजर साइड पे। बेसिकली ये क्योंकि लेफ़्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है, मतलब इसका जो मेन प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने इतनी ज़हमत नहीं की कि इस लीवर को ये वहाँ मूव करने। बाद भी ये आपकी बाकी गाड़ियों में भी होता है। तो दैट्स हाउ यू अनलॉक द कार। इंटीरियर में 2 मिनट मूव करते हैं। मूविंग इनसाइड द इंजन वे आपके पास ओके इट्स नॉट गैस स्टार्ट, बड़ा भारी है। 2 मिनट में ज़रा खोल लेने दें, मैं आपको फिर बताता हूँ। अच्छा जी, दिस इज़ द इंजन वे ऑफ दिस कार। टू बी ऑनेस्ट बड़ा भारी इसका आपका हुड कवर है। लाइकवाइज इसमें यू हैव गॉट दिस 1.2 लीटर इंजन। मैं इसकी स्पेक्स बता देता हूँ। आई एम अ बिट कंफ्यूज, मेरे ख्याल इट्स 120 हॉर्स पावर और इसकी जो न्यू टॉर्क है दैट्स प्रीटी हाई, इट्स अराउंड 160। गाड़ी छोटी है तो फ़ौरन इट्स अ रॉकेट पॉकेट। गाड़ी की जो इंजन बे है वो बड़ा बस अब लग रहा है जैसे फिट फुट हुआ है, खुला नहीं लग रहा। लाइकवाइज आपके पास ये मेंटेनेंस वाली बैटरी आ जाती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वहाँ चीज़ें, तो ये ऑल एंड ऑल काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी वेल पुट टुगेदर। और आपके पास वो नीचे आपकी अंडर फ्लोर प्रोटेक्शंस भी आ जाती हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। मोर ओवर जी, इसका हमारा जो देसी टेस्ट होता है तो इससे कोई आवाज़ नहीं आती अगर आपको कोई मसला सिसला हो, तो इट्स ऑल वेल। मोर ओवर जी, गाड़ी के वो आपके फ्रंट रेडार सेंसर्स हैं। बाय द वे इस गाड़ी में फ्रंट कोलिजन भी है और आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी है, तो विच इज़ अ नाइस थिंग। लेकिन इसमें इट्स नॉट अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनसाइड द कार। आप देखें मैं गाड़ी के करीब आ रहा हूँ तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। स्मार्ट एंट्री ऑन बोथ फ्रंट डोर्स है इसकी, विच इज़ अ नाइस थिंग। मूविंग इनसाइड द कार, आप जब दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे की पहले आप ज़रा चौड़ाई देखें, फीस योर आइज़ ओवर इट। अच्छा, मूविंग इनसाइड हेयर, दरवाजे की जो स्टर्डीनेस, इट्स वेरी स्टर्डी टू बी ऑनेस्ट। मेरे ख्याल से ये दरवाज़ा मुझे स्पोर्टाज और ट्यूसॉन से भारी लग रहा है। आउट से इसका जो वेट है दैट इज़ प्रोटॉन के दरवाज़ों जितना भारी है, शायद उनसे भारी हो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ब्रांड न्यू गाड़ी है। टू बी ऑनेस्ट प्रोटॉन भी ब्रांड न्यू थी जब मैंने रिव्यू की थी। तो अच्छा, इसकी दूसरी बात है जो मुझे सिविक वालों में भी अच्छी लगती है कि दरवाज़ा ही खड़ा होता है सही तरह। एक इसका ये हिंज है, एक इसका ये है, एक इसका ये लॉक है, तो ये प्रॉपर्ली खड़ा हो रहा है। और ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंक्लाइन पर खड़े हों और कोई किसी बुजुर्ग ने बैठना हो तो वो एक जगह खड़ा कर सकते हैं, वरना मेरी कंप्लेन होती है जो इतने अच्छे हिंज नहीं होते वो सीधा आपको मारते हैं आके, ठीक है। मूविंग अप द डोर कार्ड, यहाँ थोड़ा ज़रा कन्फ्यूजिंग सिचुएशन बननी शुरू हो जाती है। आपके पास जो विंडो है उसका साइज़ कंसिडरिंग क्रॉस ओवर थोड़ा छोटा है, मतलब हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि वो डिज़ाइन फ़िलॉसफी ऐसी जा रही है, तो आई कांट कंप्लेन, ठीक है। इसकी जो अपर पोर्शन ऑफ अ डोर है दिस इज़ ऑल हार्ड प्लास्टिक। टू बी ऑनेस्ट सारी क्रॉस ओवर्स जो हैं उनमें सॉफ्ट आता है, लेकिन जो सारी सब कॉम्पैक्ट क्रॉस ओवर्स हैं उन सब में हार्ड प्लास्टिक ही आता है, तो ये अपनी कैटेगरी में ही खेल रही है। लेकिन अगर ये थोड़ा सॉफ्ट होता तो इट वुड बी मच अप्रिशिएटेड। यहाँ आपके पास एक कार्बन फाइबर इफेक्ट आ जाता है, इट्स नॉट योर ओरिजिनल कार्बन फाइबर, वो तो बहुत महंगा होता है। बेसिकली एक उन्होंने वाइनर लगाया हुआ है। यहाँ आपके पास पियानो ब्लैक आ जाता है, पियानो ब्लैक की यहाँ बहुत एक हैवी थीम लगी हुई है, ठीक है। लाइकवाइज आपके पास पियानो ब्लैक हैंडल आ जाता है, क्रोम डोर अनलॉक लीवर आ जाता है। लाइकवाइज यहाँ भी सारा हार्ड प्लास्टिक ही है। आपके पास एक यहाँ सिर्फ एक सॉफ्ट पैडिंग आती है, लेकिन चलें ठीक है। नीचे सारा अगेन हार्ड प्लास्टिक। यू हैव गॉट योर स्पीकर हेयर, आपके कि यहाँ ट्विटर भी आ जाता है। लाइकवाइज आपकी जो डोर पॉकेट्स हैं वो रीजनेबल साइज़ हैं, यू कैन फिट अ 1.5 लीटर बॉटल हेयर, और आपके पास यहाँ भी डिसेंट अमाउंट है। मोर ओवर आपके पास आपके विंडो कंट्रोल्स यहाँ आ जाते हैं, जिस स्पेसिफिक मिरर में आपने करना है यू कैन एडजस्ट दैट। मोर ओवर अगर आप इसे नीचे पुल करेंगे तो ये मिरर्स रिट्रैक्ट हो जाएंगे। आपके पास जो ऑल 4 विंडोज़ और 1 टच, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग विंडो लॉक करने के लिए। बाय द वे इसमें जितनी भी सीट्स हैं दोज आर ऑल मैनुअल सीट्स, और इसमें यू हैव गॉट, अच्छा इसकी जो बैक लीन एडजस्टमेंट है ना वो बड़ी मज़ेदार है। ये इतना पीछे लीवर लगाया हुआ, मैं भी परेशान हो गया कि यार पीछे की नहीं हो रही, फिर उन्होंने बताया बड़ी पीछे है। आपके पास ये आपकी बैक रेस्ट एडजस्टमेंट है, ये आपकी हाइट एडजस्टमेंट है, और ये आपका लीवर लगा हुआ है।
नीचे से वो डेड पेडल आ जाता है, आपके पेडल्स ये हैं, अनलाइक किया जिनके वो फ्लोर माउंटेड है, मेरे ख्याल मैं उन्हें ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इसका हमारा जो नॉर्मल जापानीज स्टैंडर्ड ही है, और इसके आप फ्लोर मैट चेक करें यार क्या क्वालिटी है। लाइकवाइज ये आपके दे अटैच और फिर इस तरह डिटैच हो जाते हैं, हेंस दे डोंट मूव अबाउट। इसकी जो सिल है ये थोड़ी ज़रा चौड़ी है, मतलब आपको काफ़ी पैर ऊपर उठा के अंदर रखना पड़ता है, समझ आ रही है। मतलब एंट्री और एग्जिट आई वुडंट से कि बहुत कोई नेक्स्ट लेवल है, लेकिन ठीक है। पहले ज़रा हम पीछे मूव करते हैं, फिर हम आगे ज़रा आते हैं वापस। पीछे मूव किया जाए तो पीछे आपके पास अगेन वही सेम पियानो ब्लॉक, यहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। वंस यू ओपन दिस डोर, ये डोर अगले वाले से भी ज़्यादा भारी है, और इसमें आपके 2 स्टेजेस हैं, इट्स नॉट 3। और आपके पास चाइल्ड लॉक है, चाइल्ड लॉक के लिए आपको की से इंगेज करना पड़ता है, जो कि बड़ी एक और चीज़ है। मतलब आप दूसरी गाड़ी में ये जस्ट फ्लिप अ स्विच, इसमें इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद आपके पास ओपनिंग काफ़ी वाइड है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 स्टेजेस हैं, अगले में 3 स्टेजेस ऑफ अ डोर है जहाँ वो खड़ा होता है। अगेन यहाँ इट्स ऑल हार्ड प्लास्टिक, यहाँ थोड़ी सॉफ्ट प्लास्टिक आती है। ये जो है ना, ये ज़रा थोड़े पॉश क्वालिटी के होते हैं, आई वुड से बेटर था, क्योंकि ये जो है ना प्लास्टिक, ये कोई मज़ा नहीं कर रहा। आपके पास ट्विटर्स हैं, नहीं ट्विटर्स नहीं है, सॉरी जी, हमें अगेन यहाँ इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। रियर स्पीकर यहाँ आ जाते हैं, एक छोटी सी कभी, इतनी बड़ी कभी नहीं है। एंड here इज़ योर इंटीरियर। इस गाड़ी में ये जो है ना डोर पूरा नीचे तक रैप अराउंड होता है। उसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी यहाँ से गंदी है, ठीक है, बाहर से बड़ी गंदी होगी, तो आपकी ये वाली चीज़ें कोई गंदी नहीं होंगी। हेंस जब भी आप whenever you sit in the car you get out, तो आपके पैर जब यहाँ लगेंगे ना, तो योर पैंट्स वोंट गेट डर्टी। अगेन यहाँ का जो हम्प है मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा हो गया, इसे नीचे होना चाहिए। लाइक इट्स अ क्रॉस ओवर मैन, कम ऑन, द मेन पर्पस इज़ द प्रैक्टिकलिटी है, ठीक हो गया। मूविंग इनसाइड द कार, ये सीट मेरी नॉर्मल पोजीशन में थी, ठीक है, नॉट बैड, मतलब इतना हो जाएगा। आई वुड से आई एम नॉट दैट कंप्लेनिंग। आपकी फुट वेल्स में काफ़ी अच्छी जगह, आई कैन स्ट्रेच माई फीट आउट। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो नाइस। टू बी ऑनेस्ट मुझे इसकी सीट्स पर बड़ी अच्छी लगी, बड़ी मज़ेदार सॉफ्ट है। कोई रियर वेंट्स नहीं आते, सिर्फ एक रियर नेट आ जाता है। मोर ओवर अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरा हेड रूम काफ़ी अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि अगर 3 बंदे बैठेंगे ना मेरे जैसे, तो मेरा हेड बिल्कुल यहाँ कोने पे आया होगा, हैंस उसकी वजह से आई कांट मूव अबाउट। तो ये एक सीन है। इसमें सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि आपके पास यहाँ यार आर्मरेस्ट नहीं आता, ये क्या बकवास है। और आपके पास ये हेड रेस्ट आ जाते हैं, ये आपके ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं रियर के, कोई आपका कोट हैंडल नहीं है, और आपके पास फ्रंट पे भी कोई आपका ग्रैब हैंडल नहीं है, विच इज़ अ वेरी ऑड थिंग टू बी ऑनेस्ट। मोर ओवर इस गाड़ी में 6 एयर बैग हैं, वो 2 आगे ये आपके बी पिलर्स में, बाकी आपके सी पिलर्स में, ठीक हो गया। तो अब अच्छा मुझे ना पीछे से लग रही है इसकी विजिबिलिटी शायद थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो, क्योंकि पीछे से बड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रही है। मतलब अगर मैं इसका दरवाज़ा बंद करूँ तो ये देखें आप, मतलब दैट्स द व्यू फ्रॉम बिहाइंड, बट यहाँ से आप देखें बड़ा नैरो, मतलब यहाँ से आपकी विंडो ये जानी चाहिए और यहाँ से ये नैरो हो गया। जी आपने मेरे साउंड इफेक्ट्स सुने कितने रियल के। तो चलिए जी लेट्स मूव टू द फ्रंट, और मैं आपको फ्रंट से बताता हूँ। ये देखो यार, ये कह रहा था कि दरवाज़ा खड़ा नहीं हो रहा है यार, ये देखो मुझे प्रॉपर खोलना पड़ा फिर खड़ा होता है। बाय द वे जी, इसके जो डोर मिरर्स हैं इनमें यू हैव गॉट LED टर्न सिग्नल्स, आपके पास यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आ जाती है। बाय द वे जी, दीज आर द हाई बीम्स एंड लो बीम्स इंटीग्रेटेड टुगेदर, ठीक है। ये आपकी DRLs आ जाती हैं, आपका टर्न इंडिकेटर ये आ जाता है, ये आपका टाइगर क्लॉ जो पूरा नीचे तक एक्सटेंड होता है, आपकी LED लाइट यहाँ आ जाती है। लाइकवाइज इफ़ यू मूव एट द बैक, आप ये देखें कि आपके पास कितने प्यारे ये रियर लाइट्स आ जाती हैं, प्लस ये ब्रेक लैंप्स इसके साथ इंटीग्रेटेड है, आपके टर्न इंडिकेटर्स ये आ जाते हैं, और आपकी रिवर्स लाइट ये है। तो जी दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ दिस कार, और इसमें आपके पास ये जो डैश दे सकते हैं फुल ऑफ लाइंस, मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ जैसे फ्रंट से, उसी तरह इंटीरियर में भी ये है कि आपको एक कॉन्टीन्यूस लाइन नहीं मिलेगी, मतलब इट्स ऑल लाइंस एंड लाइंस जब तक आप इसे नोटिस नहीं करते। और टू बी ऑनेस्ट इस गाड़ी का मेन ईथोस भी है, इट्स ऑल मॉडर्न है, ठीक है। अब देखें आपकी एक लाइन यहाँ से पूरी कनेक्ट हो रही है, और यहाँ से पूरी स्वीप करके वहाँ से कनेक्ट हो रही है, मतलब आपको एक कनेक्टिव फील मिल रही है। इस तरह नहीं है कि एक लाइन ये जा रही है तो एक लाइन ये जा रही है, तो एक बॉक्सी स्क्वायर नहीं है, एक कॉन्टीन्यूस लाइन्स जा रही हैं। लाइकवाइज आपको पता चल ही गया होगा कि इट्स वेरी अनकन्वेंशनल, आपकी एक नॉर्मल गाड़ी के लेआउट नहीं है कि यहाँ सीधी जा रही है, यहाँ एक स्क्रीन है और यहाँ एक स्क्रीन है। अच्छा जी, ये जो हमारा कार्बन फाइबर इफेक्ट है पूरे डैशबोर्ड पे वहाँ कोने तक जा रहा है। आपके पास वो एक एयर वेंट आ जाता है, 2 आपके पास एयर वेंट्स यहाँ आ जाते हैं, लाइकवाइज एक एयर वेंट आपका यहाँ आ जाता है। एंड हियर यू हैव गॉट योर क्लाइमेट कंट्रोल्स, और आपकी हॉट कीज़ आ जाती हैं सारी। बाय द वे क्लाइमेट कंट्रोल आपकी इंफोटेनमेंट से भी कंट्रोल हो जाती है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। टॉकिंग मतलब टॉप डैश, ये सॉफ्ट मटेरियल है जो आपको ना HRV में मिलता है ना आपको स्टॉनिक में मिलता है। लाइकवाइज आपको ये कार्बन फाइबर इफेक्ट यहाँ आ जाता है, यहाँ आपका स्क्रैची प्लास्टिक है। लाइकवाइज इफ़ यू ओपन द ग्लव बॉक्स, तो ग्लव बॉक्स का साइज़ थोड़ा
थोड़ा नहीं, छोटा है काफ़ी, और वो आप एयर बॉक्स आ जाता है। ये जो सारी जगह वही मुझे सिविक वाली कंप्लेन है कि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, लाइक फॉर्च्यूनर, तो आपकी ना यहाँ जो लेग है वो आराम से रेस्ट कर सकती है। लाइक वाइज अगर हम नीचे मूव करें, यू हैव गॉट योर 2 USBs, ये आपकी एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाली है। बाय द वे इस गाड़ी में हैव गॉट बोथ, लेकिन बस दोनों वायर्ड है, वायरलेस नहीं है। आपके ऐसे ऊपर का भी आ जाती है, नीचे का भी आ जाती है। यू हैव गॉट योर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विच इज़ वेरी नाइस। बाय द वे ये ट्रिप्टॉनिक है, जो कि मतलब है तो इसके अंदर, लेकिन इट्स योर लाइक ग्रांडे वाला काम है। 2 आपके कप होल्डर आ जाते हैं, ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक आ जाती है, आपके ड्राइव मोड्स आ जाते हैं। मूविंग इनसाइड द सेंट्रल आर्मरेस्ट नैरो है, लेकिन जगह काफ़ी आ रही है, यहाँ से भी एक्सटेंड भी हो रहा है, मतलब आप यहाँ चीज़ें छुपा सकते हैं, तो हैंस इट्स नाइस। और ये बड़ा स्टर्डी, मतलब हिल नहीं रहा था, स्टर्डी मतलब इट्स वेरी नाइस। और आपके पास ये एक स्टिच आ जाती है। यहाँ आपके पास फ्रंट 2 ट्विटर्स आ जाते हैं। इस गाड़ी में पूरे 6 स्पीकर्स हैं। ये आपका थोड़ा चौड़ा लग रहा है, ये ड्राइविंग इंप्रेशन में देखूँगा। आपके पास मैनुअल डिमिंग मिरर आ जाता है, जो कि इसमें आप नहीं एक्सपेक्ट करें ऑटो को, क्योंकि इस लीक में कोई भी नहीं है। आपके जो सन वाइजर्स हैं ये ज़रा हार्ड मटेरियल के हैं, आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन आपके पास वैनिटी मिरर्स आ जाते हैं 2। लाइक वाइज यहाँ भी यही आपके हालात हैं। एयर बैग आ जाता है एंड योर कार्ड इंसर्ट। बाय द वे क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट कन्वर्ट हुई है, तो बेसिकली अगर राइट होती तो ये यहाँ होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्योंकि कन्वर्ट किया जैसे उन्होंने वो नहीं चेंज किया, तो उन्होंने भी यहाँ भी ये काम किया कि उन्होंने ये यहाँ नहीं लेके। तो आपको यहाँ थोड़ी ज़रा नज़र आती है कि इससे यूरोपियन कार, इसका जो मेन काम है ना, आपके सन ग्लासेस होल्डर आ जाता है आपका, विच इज़ अ नाइस थिंग। लाइक वाइज ये माइक्रोफोन्स, आपके सनरूफ का कंट्रोल से आ जाते हैं। बाय द वे इसका जो ये ब्लाइंड कवर है ये मैनुअली है, ये आपको ये हाथ से मैनुअली ही करना पड़ता है। और देखा जाए स्टर्डी है, मतलब पीछे से इट्स क्लॉथ, और ये मतलब ठीक है, नॉट बैड, इट्स नॉट दैट लाइट, मतलब ब्रांडे से हैवी है और क्वालिटी इसकी बड़ी स्टडी है, मतलब आपको महसूस होता है कि आप किसी सॉलिड गाड़ी में बैठे। लाइक वाइज आपके पास आपकी डोम लाइट्स आ जाती हैं, और ये हैलोजन है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एलईडीज़ होंगी, ये भी हैलोजन है सर, ये भी हैलोजन है। आपके पास ये इंडिकेशन आ जाती है कि अगर मैं दिखा सकूँ आपको कि आपकी कौन सी सीट बेल्ट ऑन है और एयर बैग ऑन ऑफ, क्योंकि आपसे ये पैसेंजर एयर बैग ऑफ भी कर सकते हैं। और इसमें आपके पास रियर सीट्स की भी इंडिकेशन होती है कि उनमें लाइट्स ऑन होंगी ऑफ होंगी। मोरओवर आपके पास ये एम्बियंट लाइट भी आ जाती हैं, और ये जो एम्बियंट लाइट्स हैं ये सिर्फ आपके फ्रंट 2 डोर्स में ही हैं, और इनका भी एक ही कलर है, इट्स ब्लू। जैसे आपको टर्बो आरएस में रेड मिलती हैं, तो यहाँ आपको ब्लू मिलती हैं। अच्छा, ये 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी मिलता है। तो टॉकिंग अबाउट दिस कार, आपका क्योंकि यूरोपियन गाड़ी है, तो इसमें जो आपके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो अपोजिट साइड पर लगे हुए हैं। आपके पास ऑटोमेटिक आपकी हेडलाइट्स हैं यहाँ। लाइक वाइज आपके पास विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ लगे हुए हैं, जिसमें आप इनकी सेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। और बाय द वे ये भी ऑटो है, ठीक है। मूविंग आई और इंफोटेनमेंट, ये दिस इज़ंट एंड्रॉयड और एनीथिंग एल्स, ये आपकी नॉर्मल, ये आपके म्यूज़िक ये है। आपको इसमें नेविगेशन नहीं मिलती। बाय द वे जी, इसमें जो ये नेविगेशन है, यू हैव टू प्लग योर फ़ोन और फिर गूगल मैप्स और वो चल जाते हैं। अगर आपने इसका AC कंट्रोल को एक्टिव करना है, वैसे तो आपकी हॉट कीज़ हैं, लेकिन डिटेल में आए सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। आपके एयर गाइडर्स यहाँ आ जाते हैं, आपका टेम्परेचर ये आ जाती है, फैन स्पीड ये आ जाती है, आपका AC यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा, ऑटो, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा हो गया भैया, बस सॉफ्ट करो। ऑप्शंस में आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं। आपको ऑटो मोड है, उसमें सॉफ्ट चाहिए या मतलब सॉफ्ट एयर थ्रो या हार्ड एयर थ्रो, तो या बाय द वे जी आपकी हॉट कीज़ हैं, या आपकी सर्कुलेटिंग एयर वाला आ जाता है बटन, या आपका एयर कॉन ऑन एंड ऑफ है, ये मैक्स AC है, ये आपके हैज़र्ड वार्निंग है, लॉक अनलॉक, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, ये आपकी हॉट कीज़ आ जाती हैं, ये आपका स्टार्ट स्टॉप स्विच आ जाता है। मोरओवर जी जो ये है आपके आउटसाइड टेम्परेचर आ जाता है, ये आपकी कॉल का आ जाता है, ठीक हो गया। ये आपका ऐप्स हैं, टू बी ऑनेस्ट इसमें कोई ऐप्स नहीं है। ऑप्शंस में जाके या सिर्फ ब्लूटूथ टेलीफोन ही है। और अगर आप हम इसी गाड़ी की सेटिंग्स में जाएँ तो आपके पास ऑटोमेटिक हेडलाइट डिपिंग आ जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। ये बेसिकली इसमें ये होता है कि जब आप जा रहे हो तो अगली गाड़ी जैसी देखेगी तो वो ऑटोमेटिकली अपनी बीम कम करेगी कि अगला जो बंदा है इट डजंट गेट डिस्टर्ब्ड या उस तरह कुछ नहीं होगा, ठीक हो गया। पार्किंग सेंसर्स में जाएं, जैसे मैंने आपको बताया इसके रियर पे भी है, फ्रंट पे भी है, तो पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। अंडर इन्फ्लेशन इनिशिएशन क्या होता है? अच्छा जी, वो ये सीन है कि इसमें जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है तो वो भी आपको बता देते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल आप कर सकते हैं, इसमें चेक्स लगा सकते हैं। अब चेक्स क्या होंगे? तो बेसिकली जो चेक है वो बेसिकली आपको सर्विस इंटरवल्स के बारे में बताएगा कि आपकी गाड़ी सर्विस होने वाली है या नहीं। व्हीकल सेटिंग्स की बात की जाए तो आपके पास हेडलाइट्स की सेटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें आप इसमें गाइड में होम लाइटिंग ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी लॉक कर दी तो लेकिन गाड़ी की लाइट्स फिर भी ऑन रहेंगी, जैसे आप इसका टाइम देख सकते हैं। अगर हम पीछे मूव करें आपके पास वेलकम लाइट आ जाती है,
वेलकम लाइट ये है कि आप गाड़ी के करीब आएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन कर देगी। सेफ्टी के लिहाज से ड्राइवर टेंशन वार्निंग आ जाती है, ब्लाइंड स्पॉट सेंसर आ जाते हैं जो इसके वहाँ लगे हुए हैं। लाइकवाइज अगर हम इससे कंफर्ट में हैं, कंफर्ट में आपके स्मूथ लाइटिंग आ जाती है जो यहाँ ऑन थी, और आपके पास ऑटोमेटिक हैंड फ्री एक्सेस आ जाती है कि आप गाड़ी के करीब हैं तो ऑटोमेटिकली गाड़ी अनलॉक हो जाती है, आपको स्मार्ट एंट्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पार्किंग में आए तो आपके पास प्रिवेंशन ऑफ डोर मिरर फोल्डिंग, ठीक है, आप उसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्जांपल ऑन होंगे तो वो बंद नहीं होंगे। रियर वाइपर इन रिवर्स, ठीक है, क्या वो बेसिकली आपको जब रिवर्स करेंगे तो वो रियर वाइपर ऑटोमेटिकली आपका रियर वो जो विंडस्क्रीन है वो साफ़ कर देगा, विच इज़ अ नाइस थिंग। तो इसमें बेसिक इट्स नॉट एन एंड्रॉइड, तो ये सारे इसके हालात चलाते हैं। वॉल्यूम नॉब है यहाँ लगा हुआ है तो हैंड्स आपको एक टैक्टाइल फील देता है, और ये इसमें रबर टेक्सचर भी है। अच्छा जी, मूविंग इनसाइड दिस इंस्ट्रूमेंट, ये 3D है, ठीक है। आई कैन नॉट टेल यू कि बेसिकली सीन ये है कि 0 मुझे आगे नज़र आ रहा है, बाकी सारा पीछे नज़र आ रहा है। तो आपका ये टेम्परेचर गेज है, या आपका स्पीड है, या आपकी गियर इंडिकेशन है, या आपकी किलोमीटर्स है, ये बेसिकली बता रहा है कि आपकी गाड़ी के साइड से तो कोई नहीं आ रहा है, वैसे गाड़ी करंट स्टार्टस दिखा रहा है, या आपकी रेंज है, फ्यूल इंडिकेटर, और वो आपकी पार्किंग ब्रेक का बता रहा है। ठीक हो गया। यहाँ मूव करें तो आपके पास ये आपकी वॉइस असिस्ट आ जाती है, आपके पास वॉल्यूम बटन आ जाते हैं। अगर आप इनसे टॉगल करें तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस बटन इज़ फॉर टॉगलिंग थ्रू योर गेज क्लस्टर, मतलब पर्सनल 1 आप खुद ही सेट कर लें, पर्सनल 2 जो है वो इस तरह सेट हो जाएगा। अगर आप डायल्स पे जाएंगे तो डायल्स में सारे वो डायल्स ही ले आएगा, जैसे देखें स्पीडोमीटर ये आ गया आपका। अगर हम ड्राइविंग में जाएं तो आपको सोली आपका कंसिडरिंग कि आपको हर इंफॉर्मेशन देगा। मिनिमल में कुछ भी मतलब हर चीज़ एट द मिनिमल होगी कि आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। अगर हम इसके ये वाले टॉगल से मूव करें तो ये टॉगल्स आपके सारे ये FM रेडियो और ये सब के लिए होते हैं। लाइक लेट मी मूव अबाउट, मतलब बेसिकली ये जो है ना, ये आपकी ये कंट्रोलर आपके इंफोटेनमेंट से सिंक है, जिससे आपकी सोर्स और बाकी सब कुछ चेंज होगा। आपका ये आपका कॉल रिसीवर आ जाता है, ये जो लिस्ट है यहाँ से यू कैन गो थ्रू योर ब्लूटूथ लिस्ट। जैसे अभी वो ऑन हो गया आपका FM रेडियो, ये सिंक हो जाता है आपका ब्लूटूथ वगैरह। अच्छा, और मज़ेदार बात, इसमें आपके पास ड्राइव मोड जो है वो मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें आपके पास एक आता है स्पोर्ट, एक आता है आपके पास नॉर्मल, ठीक हो गया, और एक आपके पास है इको मोड। तो या दैट्स अबाउट इट। बाकी हमने इंटीरियर के बारे में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कर लिया। और बाय द वे ये 3D है, मैं आपको बता नहीं सकता कि अच्छा इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो बड़ा अनकन्वेंशनल सा है। इट्स अ स्क्वायर स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। यहाँ पियानो है, लेदर लगा हुआ है, आपके पास पर्शो ब्रांडिंग यहाँ आई हुई है। ऑल इन ऑल मतलब फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, अंदर और बाहर जाना ज़्यादा आसान होता है आपके लिए। और इस स्पीडोमीटर में देखने का सीन ये है कि मुझे इसके ऊपर से नज़र आ रहा है, इसके अंदर से नज़र नहीं आ रहा। और आपके पास यहाँ वार्निंग लाइट्स यहाँ इंडिकेट होती हैं, जैसे अगर मैं ऑन करूँ तो देख सकते हैं आप इसकी वार्निंग लाइट्स कॉर्नर्स पे आ रही हैं। तो यप, अच्छा इसकी जो 3D है ना वो यहाँ मतलब बेसिकली अगर यहाँ इसकी स्पीड मुझे नज़र आ रही है, उसके पीछे इसके गेयर नज़र आ रहे हैं, तो ये इसका जो 3D वाला सीन पूरा होता है। मोरओवर जी आपके पास ये क्रूज़ कंट्रोल स्ट्रोक किया आ जाते हैं, यहाँ से आप क्रूज़ ऑन करते हैं, यहाँ से आप अपना वो स्पीड लिमिटर ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर मतलब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करें, यहाँ से आप पॉज करें, और मेरे ख्याल यहाँ से रिज्यूम टू प्रायर स्पीड। मैं आपको इसके ओनर्स मैनुअल या जो भी डिटेल आएगी मैं आपको बता दूंगा। मोरओवर यहाँ से आप इसे मैनुअल में डाल सकते हैं, फिर आप मैनुअल शिफ्ट कर लें। तो ये मोरओवर जी इस गाड़ी का लेन असिस्ट ये लगा हुआ है, और इसकी जो हेडलाइट्स की थ्रो का है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। क्या गाड़ी की जो सीट्स हैं वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, इनके पैटर्न बड़ा ज़बरदस्त है और इनकी बैक सपोर्ट भी बहुत अच्छी है। लाइक आई रियली लाइक दिस। तो चलें जी, that's about it. These are my driving impressions on this Peugeot 2008. I hope you like the review. मैंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इस गाड़ी को कवर किया फ्रॉम द इन्स एंड आउट्स, और बड़ा प्रॉपर्ली मैं गाड़ी को लेके गया हूँ। तो आई होप यू वुड अप्रिशिएट द रिव्यू एज अ होल। बाय द वे हम रियर पार्किंग सेंसर ज़रा हम काउंट कर लें कितने हैं। आपके पास रियर पे भी 4 पार्किंग सेंसर्स, 6 हैं। अच्छा, रियर पे आपके पास 6 पार्किंग सेंसर्स हैं, फ्रंट पे आपके पास 4 हैं। ये 4 हैं, कितने हैं अभी देख लेते हैं भाई, कितने 4 हैं भाई। 1 2 3। अच्छा, you have total of 6 in the front, 6 in the back. You have 12 parking sensors. तो all in all बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। I really liked it. Now I'm going to drive this car. I'm really looking forward. तो चलें जी, I hope you like the review. Kindly like करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।